बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक पैटर्न की शेयरिंग करने लगी हूँ, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इस पे बस आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर देखें, इसके लिए मैंने 14 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। ये डिज़ाइन हमारा 2 के मल्टीपल से है, 2 एजेस हैं और बीच में जो है पैटर्न के हैं और ये 16 रोज़ का ये पैटर्न है। अब हम इधर रॉन्ग साइड पे हैं, ये हमारा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है। आप बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड पे ये पैटर्न अपना अप्लाई करें। अगर आपने बॉर्डर नहीं भी बनाना तो यहीं से आप स्टार्ट भी ले सकते हैं। ये देखें, रॉन्ग साइड से पूरी रो मैंने उल्टी बुनते हुए अपनी ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, बस थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो बहुत ही ये खूबसूरत बनेगा। इधर हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से पर्ल निट करते हुए फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब हम हैं सीधी साइड पे सेकंड रो पे। तो सेकंड रो पे इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए, पहला स्टिच हमने ये स्लिप किया, एजेस को स्लिप करके धागा हम अपनी साइड लिया। इधर आपने ध्यान देना है। ये देखें, धागा अपनी तरफ करके एक स्टिच को हमने स्लिप किया, धागा आगे ही रहने देना है और आगे वाले को हमने सीधा निट कर लिया। ये देखें, इस तरह हमारे ये 2 स्टिच हो गए। फिर से हमने धागा अपनी तरफ किया, एक उल्टा स्लिप किया और एक को सीधा निट कर लिया। धागा हमने अपनी तरफ ही रहने देना। बस इन्हीं 2 स्टिचेस का हमारा ये पैटर्न है। ये देखिए, धागा अपनी तरफ लिया, एक को स्लिप किया, दूसरे वाले को हमने सीधा निट किया। इसी तरह ये हमारी रो 2 है। इधर ये देखें, धागा अपनी तरफ करके एक को स्लिप किया और दूसरे को हमने सीधा बुन लिया। फिर से देखें, धागा अपनी तरफ किया, एक को हमने बिना बुने लिया, दूसरे को सीधा बुन लिया और एंड वाले को भी हमने सीधा बुन लिया। ये हमारी 2 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे थर्ड रो पे। तो थर्ड रो पे ये देखें, आपने थोड़ा ध्यान देना है। पहला स्टिच हमने स्लिप किया, उल्टा स्लिप किया। अब धागा इधर ये देखें, धागा हमने अपनी साइड ही रहने देना है, इधर से ही आपने तवज्जो देनी है। एक उल्टा स्लिप किया, अब ये जो 2 हैं, धागा अपनी तरफ ही रहने देना है। इन 2 को हमने एक किया, सीधा बुनते हुए 2 का एक किया, इस तरह। फिर से ये देखें, धागा अपनी तरफ करके एक को उल्टा स्लिप किया और बाकी 2 को हमने सीधा बुन लिया। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा स्लिप किया, 2 को धागा अपनी तरफ ही रख के 2 को हमने सीधा बुन लेना है। इसी तरह बस इनको हमने इधर रिपीट करते। बस यही 2 रोज़ हैं जिन पे आपने तवज्जो देनी है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। बस इन्हीं 2 को ये देखिए रिपीट हमने बार बार करना है। इधर ये देखिए, एक उल्टा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ करके बकाया 2 का एक किया सीधा बुनते हुए। फिर धागा अपनी तरफ लिया और एजेस को हमने उल्टा निट कर लिया। इधर देखिए, हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं सीधी साइड 4 रो पे। तो 4 रो हमने सेकंड रो की तरह ही निट करनी है। ये देखिए, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ किया और एक उल्टा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ रखते ही भी 2 का एक किया। फिर धागा अपनी तरफ लिया, एक उल्टा स्लिप किया, धागा आगे ही रहने देना, 2 का एक किया। बस इसी तरह हमने सेकंड रो की तरह ये अपनी 4 रो इधर निट करनी है। ये देखें, इधर हमारी ये 4 रो भी इधर कंप्लीट हो चुकी है। सीधी साइड से 4 रो ये देखिए इधर हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे 5 रो पे। तो 5 रो भी हमने थर्ड रो की तरह ही निट करनी है। ये देखिए, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, ये फिर से मैं थर्ड रो की तरह आपको निट करके दिखाती हूँ। 2 रोज़ मैंने सीधी साइड से सेम निट की हैं। अब ये देखें, 2 रोज़ उल्टी साइड से सेम इसी तरह ये सेकंड दफ़ा मैं आपको रिपीट करके दिखा रही हूँ। इधर ये देखें, हमारी ये 5 रोज़ इधर हमारी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फिर से हम देखें सीधी साइड पे आ गए हैं। ये देखें, पहली रो को छोड़ के हमने अब तक 4 रोज़ निट की हैं, यानी पहली रो को छोड़ के 2 मैंने सीधी साइड से, 2 उल्टी साइड से आपको निट करके दिखाई हैं। अब इसी तरह की मज़ीद हमने 2 सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से ही निट करनी है, यानी कि टोटल हमारी ये एक जैसी रो 7 हो जाएंगी। यानी पहली को छोड़ के टोटल 7 रो हो जाएंगी एक जैसी, या पहली मिला के हमारी 8 होंगी। ठीक है, अब ये मैं मज़ीद 3 रोज़ निट करके कंप्लीट करके सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखें, इधर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं उल्टी साइड पे, यानी मैंने 7 रोज़ वो अपनी कंप्लीट कर ली हैं।
एंड वाली मिला के 8। अब हम हैं 9 रो पे। इधर हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट। तो इधर देखें 9 रो आपने किस तरह निट करनी है। पहला स्टिच हमने स्लिप किया और आगे वाले को भी हमने पर्ल निट कर लिया। अब ये देखें ये जो 2 हैं 2 का 1 किया पर्ल निट करते ही। ये देखें सारे स्टिचेस को हमने उल्टा ही बुनना है। जो 1 है उसको उल्टा और जो 2 हैं उनको भी उल्टा 2 का 1 किया। इसी तरह पूरी रो को ये देखें जो सिंगल है उसको भी उल्टा निट करना है। जो 2 है उनको भी 2 का 1 किया उल्टा ही निट किया। पूरी रो को उल्टा बुनते हुए ये हमने इधर ये देखें 9 रो कंप्लीट कर लिया है। ये देखें जिस तरह हमारी ये स्टार्टिंग में थी उल्टी रो, इसी तरह ये हमारी ये पहली हमारी उल्टी थी। उसके बाद हमने ये देखें ये वाली अपनी 7 रोज़ ये निट की हैं, 8 हो गई। अब फिर से हमने उल्टी निट की है, ये हमारी 9 हो गई। अब हम चलते हैं 10 रो पे। तो 10 रो पे इधर भी आपने तवज्जो देनी है। 10 रो पे इधर हमारी ये प्लेस चेंज होनी है। ये वाला पार्ट हमारा इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इसी तरह अब इनकी हमने जगह चेंज करनी है स्टिचेस की। वो किस तरह करनी है, इस रो पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है। ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। पहला स्टिच स्लिप किया और आगे वाले को हमने सीधा निट कर लिया। धागा अपनी साइड लिया। अब इधर से हमारा पैटर्न सीधा हो जाएगा। एक उल्टा स्लिप किया, अब धागा अपनी तरफ ही रख के आगे वाले को हमने सीधा निट कर लिया। फिर से एक उल्टा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ करके एक सीधा निट किया। धागा अपनी तरफ किया, एक उल्टा स्लिप किया और आगे वाले को सीधा निट कर लिया। इधर से हमारा पैटर्न फिर से सीधा हो गया। स्टार्टिंग से बस आपने इस रो में समझना है। ये देखिए एक उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रहने देना है और एक सीधा। फिर धागा अपनी तरफ किया, ये उल्टा स्लिप किया और एंड पे इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए एंड तक जाना है, एज स्टिच तक। इस तरह हमने उसको सीधा निट कर लिया, क्योंकि उसको हम साथ में लाएंगे तभी हमारा ये पैटर्न सही बनेगा। अब हम हैं रोंग साइड पे। रोंग साइड पे 11 रो पे 11 रो ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया, धागा हमने अपनी तरफ ही रहने देना है। इधर ये देखें हमने ये 2 का धागा अपनी तरफ रखते हुए 2 का 1 किया सीधा बुनते हुए इस तरह। फिर से धागा अपनी तरफ किया, एक उल्टा स्लिप किया, इन 2 का धागा अपनी तरफ ही रखते हुए 2 का 1 किया। बस इसमें फिर से हमने इन सारे स्टिचेस को इसी तरह रिपीट करते हुए हमने अपनी ये वाली 11 रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए इनको रिपीट करते हुए हमने ये अपनी इधर हमारी ये 11 रो इधर कंप्लीट हो। ये एंड में आपने तवज्जो देनी है। ये देखें धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा स्लिप किया और एंड वाले को हमने उल्टा ही निट कर लिया। इधर बस स्टार्टिंग से और एंड से आपने ज़रा तवज्जो देनी। इधर हमारी 11 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर से हम 12 रो पे हैं, सीधी साइड 12 रो। ये देखिए फिर से हमने एक स्टिच सीधा स्लिप किया और एक को सीधा बुन लिया, धागा अपनी साइड लिया, अब 2 का 1 किया। अब फिर से हमने ये 10 रो की तरह ये वाली रो भी रिपीट करनी है। इधर ये देखें हमने ये इनको रिपीट करते हुए इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें उल्टा स्लिप करने के बाद धागा अपनी तरफ ही रहने देना है और एंड में 2 का 1 किया। अब हम हैं उल्टी साइड पे। ये हमारी 13 रो है। ये देखें फिर से पहला स्टिच स्लिप किया, धागा अपनी तरफ ही रहने देना है और 2 का 1 किया। तो अभी हमने उल्टी साइड से जिस तरह हमने 11 रो निट की है, इसी तरह हमने ये 13 रो भी अपनी कंप्लीट करनी है। यानी 2 दफ़ा मैंने आपको सीधी साइड से दिखाया है और ये 2 दफ़ा मैंने ये 2 निट करके उल्टी साइड से दिखाई हैं। इसी तरह हमारी ये 4 हो गई। अब बकाया हमने फिर से ऊपर 3 रोज़ और कंप्लीट करनी है, यानी 2 इस साइड से और 1 उल्टी साइड से। ये मैं आपको पूरा यानी 7 रोज़ हमारी फिर से ये एक जैसी कंप्लीट होंगी, तो इधर हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं आपको ये मज़ीद आपको ये 7 रोज़ कंप्लीट करके यानी 2 इस साइड से और 1 उल्टी साइड से कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। इधर ये देखें हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, यानी 16 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। ये हमारा पैटर्न इधर कंप्लीट हो चुका है। देखें कितना खूबसूरत और यूनिक लग रहा है। ये फिर से ये पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ। ये फिर से हमने इधर रो 1 से शुरू करना है उल्टी साइड पे। पहला स्टिच हमने उल्टा बकाया सारे स्टिचेस को ये 2 का भी 1 करते हुए उल्टा ही बुन देना है। फिर सीधी साइड पे आके हमने ये 7 रोज़ अपनी इस तरह की निट करनी है। 7 रोज़ निट करने के बाद फिर से हमने ये देखें दरमियान में फिर से 2 का 1 करते हुए एक सारी रो उल्टी बुन लेनी। फिर से हमने ऊपर 7
ये उनकी जगह चेंज करके 7 नीट करनी। इन्हीं को जब बार बार हम रिपीट करेंगे, ये देखें इस तरह का अपना खूबसूरत सा पैटर्न तैयार कर लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत आज का हमारा ये डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 के मल्टीपल्स है, बहुत ही आसान और बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है। इसको आप ख़ास तौर पे किड्स के प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा, क्योंकि इसमें इस डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा लचक है। ये देखिए कितना फ्लेक्सिबिलिटी है इस डिज़ाइन में। इसको आप किड्स के किसी भी प्रोजेक्ट पे, ख़ास तौर पे कैप्स, स्वेटर्स पे, क्योंकि बच्चों के लिए तो इस तरह के फ्लफ़ी और फ्लेक्सिबल डिज़ाइन ही अप्लाई करें तो उनके लिए आरामदेह रहते हैं। आई होप कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।